नमस्कार दोस्तों। जिस इंसान की आंखों में बड़े सपने होते हैं, जिसके सीने में आग होती है कुछ कर दिखाने की, वो आराम से कैसे सो सकता है? वो कैसे घंटों घंटों तक मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर सकता है? वो कैसे देर रात तक जागकर बेकार की चीजें देख सकता है और फिर सुबह देर तक सो सकता है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सच्चाई कड़वी है दोस्तों कि उसके सपने अभी सिर्फ शब्द हैं, जुनून नहीं। जो इंसान बहाने बनाता है वो दुनिया से नहीं, खुद से झूठ बोल रहा होता है। वो खुद को धोखा धोखा दे रहा है। जरा अपने हालात को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने परिवार की उम्मीदों को देखिए और फिर आईने में खड़े होकर खुद को देखिए। क्या सच में तुम्हें बदलना नहीं है? क्या सच में तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है? सफलता कोई चमत्कार नहीं होती। वो रोज की गई ईमानदार सोच और अनुशासन का परिणाम होती है। हर दिन कम से कम खुद को 1 घंटा दो, मोबाइल बंद, दुनिया से दूरी, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। जरा सोचो, तुम अभी कहां हो? तुम्हें कहां पहुंचना है? तुमने अब तक क्या किया है और तुम्हारे लिए क्या करना बाकी है? जो इंसान रोज खुद से यह सवाल करता है वो 10 साल आगे की सोचने लगता है, और जो 10 साल आगे की सोचता है वो दुनिया से पहले जीत जाता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो बात आपके दिमाग में बार बार घूमती है वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बनती है। आपका जीवन बुझा हुआ दीपक नहीं होना चाहिए, वो जलती हुई एक मशाल होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 16वीं सदी का जापान, एक लड़का जिसका बचपन बहुत ही दर्द में गुजरा। मां का साया जल्दी उठ गया, दिशा नहीं थी और ना ही कोई लक्ष्य था। 13 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया। जंगलों में लकड़ी की तलवार बनाकर अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन उसका मन कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं था। वो सीखना चाहता था, फिर छोड़ देता, फिर भटक जाता। एक रात चोरों ने उसके घर पर हमला किया। उसने लड़ने की कोशिश की पर हार गया। उसके पिता अपमानित हुए, उसका घर लूट लिया गया और वो रस्सी से बंधा हुआ सब कुछ देखता रहा। उस रात पहली बार उसके अंदर एक आग जली। अगले दिन वो अपने गुरु के पास गया, इस बार शौक से नहीं, संकल्प से। गुरु ने पूछा, इस बार क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, गुरुजी, अब ये मेरा जुनून नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। गुरु ने कहा, अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ता खुद बनता है। उस दिन के बाद कठिन अभ्यास शुरू हुआ, सालों की तपस्या और अनगिनत युद्ध। 60 से अधिक युद्ध हुए, लेकिन वो कभी भी पराजित नहीं हुआ और ना ही उसने कभी जीवन में हार मानी। लेकिन आगे चलकर एक बड़े युद्ध में उसे पराजय मिली। वो भटकता रहा, भूखा प्यासा, अकेला, लेकिन टूटा नहीं। तभी उसे समझ में आया कि सिर्फ ताकत काफी नहीं है, रणनीति भी बनाना जरूरी है। 30 वर्ष की आयु में उसने तलवार रख दी और आत्मचिंतन शुरू किया। उसी चिंतन से जन्म हुआ उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का, जिसका नाम था द बुक ऑफ 5 रिंग्स। उसमें जीवन के गहरे सिद्धांत लिखे हैं दोस्तों। ये 3 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला है, अपनी कमजोरी को पहचानो। हर इंसान अपनी कमजोरियों को जानता है। आलस, टाल मटोल करने की आदत, देर से उठना, अनुशासन यानी डिसिप्लिन की कमी। कमजोरी एक जंग की तरह होती है, धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देती है। दूसरा है अनुशासन ही आपकी असली पहचान है। अनुशासन आपका व्यक्तित्व बदल देता है। आलसी दिमाग एक गंदे कमरे जैसा है,
बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से बिल्कुल अव्यवस्थित। दोस्तों, अगर गुरु मिले तो आपका सौभाग्य है, और अगर ना मिले तो खुद ही खुद के गुरु बन जाइए। खुद को डांटिए, खुद को रोकिए, खुद से सवाल करिए। जब आपका मन आपको बहकाए तो अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? दोस्तों, आपका मन ही आपका सबसे कठोर गुरु बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नकली योद्धा मत बनो। दोस्तों, तुम अकेले में जो करते हो वही असली तुम हो। अकेले में पढ़ाया गया ज्ञान बोलचाल में दिखता है, अकेले में किया गया अभ्यास मैदान में दिखता है, और अकेले में अपनाई गई आदतें जीवन में दिखाई देती है। दोस्तों, बिना तैयारी के मैदान में उतरना मूर्खता है। जीवन का युद्ध दिखावे से नहीं जीता जाता, तैयारी, धैर्य और स्थिर दिमाग से जीता जाता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता। या तो आप अपने लक्ष्य के लिए जलते रहेंगे या फिर समय आपको राख बना देगा। दोस्तों, हर दिन खुद को याद दिलाइए कि तुम क्यों शुरू हुए थे। अगर कारण मजबूत है दोस्तों, तो देखना तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का संकेत आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।